दयारा बुग्याल से आखिरकार बबीता पांडे की तलाश में कोई बड़ा सुराग मिला? क्या एक महीने बाद सर्च ऑपरेशन निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाया? आखिर क्यों आईटीबीपी, सेना और खोजी कुत्तों की मदद ली गई? क्या यह सब अब तक का सबसे बड़ा तलाशी अभियान रहा? और बबीता पांडे कहां है? बताऊंगा आपको पूरी खबर नई अपडेट के साथ। मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। नमस्कार। पहला दोस्तों, दयारा बुग्याल से लापता हुई बबीता पांडे का मामला अब और भी गंभीर होता जा रहा है। एक महीने बीत जाने के बाद भी बबीता पांडे का पता नहीं लग पाना या फिर उसका कोई सुराग उस तरह का नहीं मिल पाना अपने आप में चौंका देने वाला है। दोस्तों, सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए और सोच लीजिए, जिस सिस्टम के कंधों पर बबीता को खोजने की जिम्मेदारी हमने सौंप रखी है, बबीता के परिवार ने सौंप रखी है, हमारी सरकार और सिस्टम ने सौंप रखी है, अगर यहां बबीता की जगह कोई आतंकवादी होते, कोई बड़ा विस्फोटक छिपा होता या छिपाया गया होता और बड़ा खतरा उत्तराखंड के ऊपर मंडरा रहा होता, तब ये तमाम एजेंसियां और ये जिम्मेदार लोग उसकी जांच में जुट रहे होते, तब भी क्या यही तर्क मिलता, यही जवाब मिलता कि अभी जांच चल ही रही है, अभी हम खोज ही रहे हैं बम को, अभी हम खोज ही रहे हैं आतंकियों को? बड़ा अजीब सा तर्क है दोस्तों। एक महीने बाद भी यही जवाब कि अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। अब तक अगर कोई बम प्लांट किया गया होता तो वो फट चुका होता। दोस्तों, अगर कोई आतंकवादी इस इलाके में छिप गए होते तो फिर हमारा सिस्टम तो खोज ही रहा होता, वो अपना काम करके निकल गए होते। दोस्तों, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तेज सर्च ऑपरेशन करने की बात आती है, प्रशासन, आईटीबीपी, भारतीय सेना, डॉग स्क्वाड की मदद ली जाती है, लेकिन हाथ खाली। इसमें उम्मीदें बढ़ी लोगों की और सवाल भी बढ़े मेरे। आखिर क्या ऐसा मिला भला आपको? एक महीने की खोज अभियान के बाद नए सिरे से आप फिर से विस्तारित जांच शुरू कर दी। क्या बबीता पांडे की तलाश किसी अहम मोड़ पर पहुंची, नहीं पहुंची? क्यों नहीं बताते आप? आपका मतलब ये वो तमाम एजेंसियां जो एक महीने से बबीता पांडे को खोजने का दावा कर रही हैं, आप मतलब उत्तरकाशी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, आप मतलब वो पुलिस के अधिकारी पवार साहब, जनक सिंह पवार, जो पहले शिक्षक थे, काफी शालीन हैं, लेकिन यहां बबीता पांडे के केस को सुलझाने में कैसे असफल हैं? दोस्तों, एक महीने बाद भी वही सवाल लेकर आया। दयारा ट्रैक पर रहस्यमय ढंग से लापता हुई गांव चिल्खिया, नैनीताल की रहने वाली बबीता पांडे, गुमशुदगी को एक महीना बीत गया, लेकिन लापता बबीता पांडे के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बबीता की तलाश को पुलिस सहित अन्य एजेंसियां दयारा क्षेत्र में लगी पड़ी हैं। एक महीने से गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कभी कहते हैं डॉग स्क्वाड बुला लिया, कभी बोलते हैं फिर से बुला लिया, कभी बोलते हैं झील का पानी निकाल रहे हैं, कभी बोलते हैं आईटीबीपी को फिर से बुलाया है। शुरुआत से यही चल रहा है। अब मुझे मालूम नहीं, मैं उस तकनीकी जानकार नहीं हूं उतना कि आखिर इसमें कैसे खोजबीन होती है, लेकिन कोई पूछ क्यों नहीं रहा है इस मामले में? जिम्मेदार लोग भी आंखें बंद करके रजाई ओढ़ के इस घबरी गर्मी में सो गए हैं क्या? कोई पूछो तो सही कि क्या हो रहा है। भाई, किसी वीआईपी की बेटी होती, किसी बड़े नेता को कोई लाडला होता, या फिर देश की कोई बड़ी हस्ती होती, तो फिर तब भी यही चल रहा होता जो अभी चल रहा है। दोस्तों, आपने देखा दयारा बुग्याल से बबीता पांडे की खोज अभी चली रही है। विशेष चौहान पिंडारी ग्लेशियर से लापता हो गए, उनका पूरा परिवार परेशान है, वो भी चली रही है खोज। चमोली के फूलों की घाटी में गब्बर सिंह लापता हो गए, हरियाणा के, उनकी खोज चली ही रही है।
अब इनकी जगह कल्पना कीजिए कि कोई वीआईपी की बेटी बबीता की तरह होती, या फिर गाजियाबाद के रहने वाले विशेष चौहान की जगह कोई बड़ी फिल्मी हस्ती होती, या फिर वो अपनी आधी उम्र पार कर चुके गब्बर सिंह जो चमोली की फूलों की घाटी में गायब हो गए, वो कोई बड़े पर्यावरणविद होते, तो फिर क्या जवाब देते आप? दोस्तों, सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ खंगाल लिया गया, बावजूद इसके पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के हाथ खाली हैं। तीनों जगह की बात कर रहा हूं। यहां आपको एक बार फिर से ये याद दिलाऊं दूं दोस्तों, अगर आप भूल गए हो, मैं तो भूला नहीं हूं। लोग सोच रहे होंगे खबर दिखाना बंद कर दिया, कोई अपडेट आई नहीं। बार बार पूछा गया, भाई एक ही खबर, एक ही अपडेट कि भाई चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बीते 29 मई को 24 साल की एमबीए की छात्रा बबीता पांडे अपने 2 पुरुष मित्रों के साथ दयारा बुग्याल की ट्रैक पर रवाना हुई थी, जहां वो दयारा के पड़ाव गोई बेस कैंप से आधी रात को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। दोस्तों, उसके साथियों से उसकी गुमशुदगी के संबंध में जानकारी मिलती है। 112 नंबर पर फोन आता है करीब शाम 8 बजे करीब, जिसके बाद पुलिस, एसओजी, वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी गहन सर्च ऑपरेशन में जुट जाते हैं और इस ऑपरेशन को 1 महीना बीत जाता है। इस ऑपरेशन में आईटीबीपी सेना की मदद ली जाती है और साथ ही खोजी कुत्ते भी दौड़ा दिए जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। बाद में करीब 35 मिनट तक हेलीकॉप्टर से क्षेत्र का हवाई सर्वे किया जाता है। पुलिस, वन विभाग की टीमों ने भालुओं के संभावित ठिकानों को तलाश लिया, काली गुफाओं में पड़ताल कर ली, लेकिन बबीता पांडे का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस ये कहती दिखी शुरुआत में, अब तो कोई बयान देने वाला भी नहीं आ रहा कि उनके बयानों से पता लग पाए कि क्या अपडेट है। पुलिस ने यह कहा कि उसकी अंतिम लोकेशन गोई से 200 मीटर नीचे मिली थी। इस दौरान गोई की करीब 6-7 फीट गहरी झील की पड़ताल हो गई। इसमें एक बार तो वाटर पंप लगाकर झील पूरी तरीके से खाली की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी मिली वो ये कि बबीता की तलाश को पुलिस की कुछ टीमें मैदानी क्षेत्रों ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार में भी खंगाल रही हैं। ये एक नई चीज है जो अभी वापस नहीं लौटी हैं टीमें। इसके अलावा बबीता की तलाश को नियमित अंतराल पर दयारा क्षेत्र में भी सर्च ऑपरेशन कर चलाया जा रहा है, उसमें भी खंगाला जा रहा है। साथ ही बबीता की गुमशुदगी से संबंधित कुछ पॉम्पलेट भी जगह जगह बांटे गए हैं। भला इसकी वजह से, हालांकि मुझे दिखे नहीं है, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, कुछ बता रहे थे लोग। और पुलिस ये उम्मीद जता रही है दोस्तों कि इन सब चीज़ों से लापता बबीता पांडे के संबंध में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। 1 महीने से तो कुछ नहीं मिला पुलिस को, अब शायद इन नए तरीकों से कुछ मिल पाए। दोस्तों, जो बबीता के परिजन हैं वो रहस्यमय ढंग से लापता बबीता पांडे की गुमशुदगी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सीबीआई छोड़िए और भी अब दुनिया की कोई बड़ी एजेंसी को दीजिए मामला, और जब वो ये मामले का खुलासा करें तो जितनी एजेंसियां इन सबको लाइन में खड़ा करें, मुर्गा बनाएं कि भाई इनके पास ऐसी क्षमता नहीं है, इनके पास ऐसी तकनीक नहीं है, इनके पास ये बुद्धि नहीं है, या फिर वाकई में कुछ ऐसा दयारा में है कि भाई सब कुछ ओझल हो जाता है वहाँ। अगर ऐसा होता तो इससे पहले भी कोई खबर मैं आपको बता रहा होता, कोई बताई होती, कभी देखा होता, कभी सुना होता। अब किसी ने कभी देखा या किसी ने लिखा कि परियों का देश, परियों की कहानी, परियां ये करती थी, बीते जमाने की बात हो गई। लेकिन आज के इस दौर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताइएगा। लेकिन दोस्तों, क्या पुलिस ऐसे चीजों को आधार बनाकर पीठ दिखाकर भाग जाएगी? बबीता के भाई हर्षित पांडे एक फेसबुक पर लिखते हैं अभी हाल में, आज तक उसकी लापता बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। हर्षित ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की मांग करते हुए लापता बहन की तलाश को सीबीआई से जांच कराने की मांग की, लेकिन मुझे नहीं लगता सिस्टम भी देख रहा है। सिस्टम पूछ रहा, फोन करके एसएसपी साहिबा से पूछ लीजिए या किसी अपने जो पवार साहब हैं इसके इंचार्ज, उनसे पूछ लें कि भाई क्या चल रहा है, क्यों नहीं अपडेट कोई ले रहा है, क्यों नहीं डंडा किया जा रहा है। अपने आप में यह भी एक बड़ा सवाल है कि हमारा सिस्टम एक लड़की को नहीं खोज पा रहा, या विशेष चौहान जैसे एक लड़के को नहीं खोज पाया, या फिर चमोली फूलों की घाटी में गायब लापता गब्बर सिंह को नहीं खोज पाया। 1 महीना बीत चुका है कमोबेश इन घटनाओं को। बबीता पांडे, विशेष चौहान और गब्बर सिंह,
तीनों के बारे में एक सा कि कोई सबूत नहीं, कोई जानकारी नहीं, ना कोई खबर, कुछ नहीं। पुलिस ने अपडेट करना छोड़ दिया, लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया, हालांकि किसको क्या पड़ी है। लेकिन दोस्तों ये तो बड़ी अचंभित खबर है, अपने आप में खबर बन जाएगी अगर ये लोग नहीं मिले, इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला, और दुनिया इस पर रिसर्च करेगी। पीएचडी का अगला थीसिस क्या होता है, उसमें यही होगा कि उत्तराखंड के इन इन जगहों पर ये लोग गायब हो गए, ये क्यों गायब हुए, क्यों इनके सबूत नहीं मिले, क्यों नहीं पुलिस या जांच एजेंसियां पता लगा पाई। इसके बारे में आप अपना वो तैयार कीजिए, जो भी प्रपोजल हो रहा। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, आईटीबीपी, सेना, डॉग स्क्वाड, यहां तक कि हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे, सब फेल, सब नाकाम। अब तक निर्णायक कोई सुराग सामने नहीं आ पाया। परिवार का धैर्य भी जवाब देने लगा है। बबीता के परिजन ये मानते हैं कि सीबीआई जांच हो, मुख्यमंत्री धामी इंटरफेयर करें। इससे बड़ा सवाल और क्या कि अब तक कोई सियासी रिएक्शन ही नहीं आया इस मामले में। क्या किसी हादसे या फिर क्या सवाल किया जाए, कोई रहस्य में गुमशुदगी, क्या बोलें इसको। आप जो तय करना चाहें दोस्तों आप बता सकते हैं, किसकी नाकामी बताएं, कहां सवाल करें, किससे करें और क्या बताएं। सवालों के जवाब मिलते नहीं हैं। फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, मैं इतना ही कह सकता हूं और उम्मीद ये कर सकता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों से पर्दा उठे और ये दुनिया वालों को जवाब मिले, जो लोग ये ताना मार रहे हैं, ये देखिए ये हमारा सिस्टम है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ा रहस्यमय गुमशुदगी का कांड ये बबीता पांडे का कांड बनता गया। इस पूरे मामले पर आपकी राय, इस केस की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी जाए, सीबीआई को सौंप दी जाए, या फिर कुछ और हो, जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या कारण है कि 1 महीने तक हमारी एजेंसियां फेल साबित हुई हैं। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लोग देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, नए हैं, फॉलो नहीं किया है वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।